हाँ। गुड मॉर्निंग डीएक्सएन। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आज के इस खास कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हम करते हैं कुछ अच्छी बातें आपके लिए। आप डीएक्सएन इंडिया लेकर आया है बहुत सारी नई नई न्यूज, खुशखबरियां। तो इसी से शुरुआत करता हूं। सबसे पहले मैं हैंडफोन इंसेंटिव का, जैसे कि आपको पता है मार्केटिंग प्लान में जब स्टार रूपी होता है और उसके नीचे जब 3 फ्रंट में लेग में जब 3 लोग 60-60 हजार पीवी के साथ में, तो उनको एक इंसेंटिव मिलता है, उसे बोलते हैं हम हैंडफोन इंसेंटिव। और जो जिसका अमाउंट पहले 12,500 रुपए था, उसको बढ़ा उत्तम सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है। उत्तम जी, हेलो। आवाज उनको लग रहा नहीं आ रहा है। आपको मिलता था 1 लाख रुपया, अब वो हो गया है 1,20,000 रुपए, जिसे हम बोलते हैं ओवरसीज ट्रिप इंसेंटिव। आपको फॉरेन घूमने के लिए पैसा दिया जाता है और ये आपके ई वैलेट अकाउंट में ही पैसा आपके अकाउंट में ही जनरेट होता है। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है हम लोगों के लिए, सारे नेटवर्क्स के लिए, कि इस पर हमने सबके अमाउंट बढ़ाए हैं। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, हैंड्स इंसेंटिव जो 12,500 था वो हो चुका है 15,000 रुपया। और जो ओवरसीज इंसेंटिव जिसका अमाउंट था 1 लाख रुपए, वो हो चुका है 1,20,000 रुपए। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। कुछ कंपनी ने ओपनिंग धमाका करके आपको कुछ प्रोमोज दिए हैं और इसमें आपको स्टार्टिंग के डेज में, जैसे इस महीने इसकी प्रमोशन अवधि रखी है 1 अप्रैल से लेकर 5 अप्रैल तक। तो आपको 1 अप्रैल से लेकर 5 अप्रैल तक जो भी है सभी श्रेणी के लिए आपको मिनिमम 3500 पीवी करना है। इसमें भाग लेने के लिए कम से कम 3500, उससे आप ज्यादा कर सकते हैं या फिर एसटी या उससे ऊपर के, इनको अपना क्यूएसटी क्वालिफाई करना है। जो भी स्टार डायमंड एंड अबव है, इनको इस अवधि के अंदर आपको ये
क्वालिफाई करना है और कंपनी आपको क्या देगी कि आपका जो विवरण है, आपकी जो डिटेल्स है वो सोशल मीडिया पर, कंपनी का वेबसाइट पर आपको प्रकाशित होगा। इसके अलावा कुछ क्विज कंटेस्ट भी है, अलग-अलग लेवल पर ये होंगे, यानी कि एक तरह का क्वेश्चन आंसर्स होंगे। हम कंपनी क्वेश्चन पूछेगी, प्रोग्राम कहते हैं, तो आपको आंसर देना होगा और जब ये अगर आप सही आंसर देंगे तो आपको मिलेगा गिफ्ट हैम्पर। बहुत अच्छे गिफ्ट कंपनी ने चूज किए हैं, बहुत सारी चीजों की, काफी सारे क्विज होंगे अलग-अलग। आपको हो सकता है मार्केटिंग प्लान पर भी क्विज होगा, आपको प्रोडक्ट्स पर भी होगा। इस तरह से अलग-अलग श्रेणी के अलग-अलग सवाल होंगे और जो सही सवाल जवाब देगा उसको मिलेगा एक बेहतरीन गिफ्ट। तो इन चीजों का ध्यान रखें। 5 तारीख से पहले थाईलैंड प्रोमो में जो हिस्सेदार जो भाग ले रहे हैं उनके लिए हार्दिक बधाई है। जो उनका रेगुलर हो रहा है और जो नहीं कर पाए तो वो निराश ना हो। उनके लिए हमने एक जो इवेंट वाउचर 20,000 रुपए का जो है वो भी है। जो आप सिर्फ अगर ओनली फॉर 6 लेग आप मेंटेन कर पाते हैं तो उनको मिलेगा इवेंट वाउचर। और सभी श्रेणी के लिए अलग-अलग ऑफर्स कंपनी ने दिए हुए हैं, जैसे कि कोई भी इन 6 महीने की अवधि, जून तक का जो समय है, इसमें कोई भी अगर ज्वाइन करता है 1500 पीवी के साथ में, तो उसको मिलेगा एक कंबुचा और एक मसाला चाय। और अगर कोई रेस्ट्रिक्टेड मेंबर है जो टर्मिनेटेड है, एक्सपायर्ड है, अगर वो एक्टिवेट होता है तो उसको सेम महीने में मिलेगा एक कंबुचा और एक मसाला टी। करना क्या है, 1500 पीवी के साथ में आपको एक्टिवेट होना है या 1500 पीवी के साथ आपको अपनी टीम में ज्वाइनिंग कराना है। दूसरा ऑफर है ब्लू स्टार एजेंट्स के लिए। अगर वो 3000 पीवी करते हैं तो उनको मिलता है 2 कंबुचा और एक स्पाइलूना एक मसाला टी। 2 कंबुचा और एक मसाला टी। जो बिलो स्टार एजेंट्स है वो 3000 पीवी करते हैं तो रेगुलर उनको ये मिलने वाला है। और ऑफर टू ऑल सबके लिए 5000 पीवी करने पर 4 कंबुचा और एक स्पाइलूना 120। ये ऑफर सबके लिए, एक्सपायर्ड मेंबर है, इनएक्टिव मेंबर्स हैं, आपका किसी भी लेवल के हैं, नई ज्वाइनिंग है, पुराना ज्वाइनिंग है, स्टार एजेंट है, डायमंड, सबके लिए 5000 पीवी कीजिए और आनंद उठाइए। क्योंकि आ गया है गर्मी का सीजन। कंबुचा जो गट हेल्थ के लिए भी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, तो अपनी गट हेल्थ का ध्यान में रखते हुए आप कंबुचा का लाभ उठाएं। इतना अच्छा ऑफर कंपनी आपको 5000 पीवी के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं आज की मीटिंग की ओर। और आज का जो ये मीटिंग है, ये एक ऐसी कहानी जो आपने आज तक नहीं सुनी होगी। क्योंकि सक्सेस पाना इतना आसान नहीं होता और काफी मेहनत मशक्कत के साथ आज एक मुकाम पर एक महिला पहुंची है और वो है उत्तर प्रदेश से। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम आमंत्रित करते हैं ईएसडी मिसेस विजयश्री जी को। बहुत बहुत स्वागत मैम, अभिनंदन आपका आज के इस खास कार्यक्रम में। और हम चाहेंगे कि आपकी जवानी, आपकी कहानी आज हमारे जितने भी यहाँ पर कंटेस्टेंट है उनको सुनने को मिले। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सर। थैंक यू। वेलकम मैम। थैंक यू सर। आपने हमारा इतना अच्छा सा परिचय दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू सर। टीक्स एंड गुड मॉर्निंग। टीक्स एंड गुड मॉर्निंग सभी से, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं सभी से मेरा गुड मॉर्निंग। मैं विजयश्री अकबरपुर अम्बेडकर नगर से यूपी से बिलोंग करती हूँ। और टीक्स एंड प्लेटफॉर्म मुझे जो है 7 साल पहले मिला। लेकिन इसके पहले मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले मैं अपने धरती के भगवान डॉक्टर लिमसियो जिन को चरण छूकर आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। और हमारे जो इंडिया में ले आई गुरु माता पिता, उनका भी चरण छूकर आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। साथ में सरंजन सर को भी मैं आशीर्वाद चाहती हूँ। और इसके साथ आज मैं जो इस वेबिनार पे बोल पा रही हूँ, इसका जो है सबसे ज़्यादा जो है श्रेय हमारे बिहार के आदरणीय प्रियरंजन सर को जाता है। मैं उनका भी चरण छूकर आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। और जो है हमारे पिता के समान स्वर्गीय के अग्रवाल सर आज दुनिया में नहीं है, फिर भी जो है हमको आशीर्वाद देते हैं। और आशीर्वाद दिए थे कि बेटी बहुत आगे जाओगी, इसीलिए मैं उनका भी आशीर्वाद लेना चाहती हूँ कि जैसे उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर बना रहे। और इसके बाद
मुझे जो आज इस मुकाम पर पहुंचाए हैं, जो मैं एकदम जीरो थी और जीरो से आज इस मुकाम पर पहुंची हूँ, और उनका श्रेय सबसे ज्यादा मेरे जीवन में उनका स्थान है कि जो है हमारे सर का, हमारे गुरु का, हमारे अपलाइन का, हमारे जो है इंसान के रूप में भगवान है। तो आदरणीय मांझी सर का मैं चरण छूकर आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं भी अपने जो है इस लक्ष्य को हासिल करते हुए कामयाब हूँ। और थैंक यू सभी सभी को, थैंक यू दीक्षण, थैंक यू जो है ये जो आज चैनल हमको मिला है, ये सभी गुरुओं का ही देन है। और मैं बताऊं कि सभी का गुरु का आशीर्वाद लेते हुए और अपने टीम का जो प्यार मोहब्बत हमको मिला, इसी का आशीर्वाद लेते हुए मैं आगे अपनी और कहानी बताऊंगी। तो आज मुझे जो ये स्थान मिला है, मैं बहुत खुश हूँ। और इसका श्रेय सबसे पहले इस गैनोडर्मा को जाता है। आज ये गैनोडर्मा हमारी जिंदगी में न आया होता तो शायद आज मेरी कोई जान पहचान, कोई मुकाम कुछ भी नहीं होता, क्योंकि इसी गैनोडर्मा की वजह से आज मेरी जिंदगी है। और जिंदगी के साथ साथ ऐसी जिंदगी जो पहले की जिंदगी से और आज की जिंदगी से जमीन आसमान का फर्क। तो मैं इस वेबिनार पे बहुत 2-3 बार आ चुकी हूँ। बहुत से लोग मुझे जानते हैं, लेकिन मैं आज फिर से अपनी कहानी अपनी जुबानी बताऊंगी, क्योंकि किसी दिन मैं तड़प रही थी, किसी दिन मैं रो रो के जिंदगी बिता रही थी, तड़प कर जिंदगी बिता रही थी। और आज मेरा जो खुशहाल जिंदगी है वो केवल इसी गैनोडर्मा की वजह से है, डिक्सन प्लेटफार्म की वजह से है, और हमारे गुरुओं की वजह से है, और हमारी टीम की वजह से। तो सबको मैं बताऊंगी आज। तो थैंक यू सभी को, थैंक यू फिर से। और मैं बताऊं फिर से, मेरा नाम विजय श्री, मैं अकबरपुर अम्बेडकर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। और आज मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, बहुत खुश हूँ कि आज मुझे ये बोलने का मौका मिला। और सदा ही मेरे गुरुओं का आशीर्वाद बना रहे और बना ही रहता है, हमेशा हमारे गुरु का सपोर्ट रहता है। और आज मैं उन्हीं की देन। तो मैं बताऊं, आज जो है मुझे ये डिक्शन का प्लेटफार्म 7 साल पहले मिला। और सेहत को लेके मुझे ये प्लेटफार्म मिला, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी कहाँ से कहाँ पता पहुंच जाएगी। तो मैं बताऊं कि डिक्शन के पहले की मेरी जिंदगी क्या थी और डिक्शन के बाद की जिंदगी क्या है। तो आज मैं बताऊं कि मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लेती हूँ। और जो है मेरे 7 भाई बहन हैं। मेरे पिताजी टीचर हैं, थे, रिटायर हो गए हैं। और उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया कि मेरी बेटी जो है पढ़ लिख कर डॉक्टर बनेगी। तो उनका सपना अधूरा रह गया, क्योंकि इंटर के बाद मेरी शादी हो जाती है। शादी के बाद जब मैं अपने घर ससुराल में जाती हूँ, तो ससुराल में वहाँ पढ़ाई लिखाई का कोई महत्व नहीं रहता है। लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड उस समय पढ़ाई कर रहे थे, और पढ़ाई करने के साथ साथ मुझे भी बीए और एमए कराएं। मैं ससुराल में रह के बीए और एमए की। और एमए करने जब मैं एमए कर रही थी, उसी समय मेरे हस्बैंड को भी सरकारी जॉब मिला। और मेरे तब तक 2 बच्चे हो गए थे, और 2 बच्चे और नौकरी हस्बैंड की। और मैं बहुत खुश थी अपनी ज़िंदगी में। मुझे क्या चाहिए था, मुझे भले ही नई नौकरी मिली, लेकिन मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं थी, खाने पहनने के लिए और कुछ चीज़ की कमी नहीं थी, क्योंकि हस्बैंड नौकरी करते थे, बच्चे भी थे, घर परिवार था, सब अपना देखते हुए मैं जीवन को काट रही थी अपना, जैसे भी चलता था, ससुराल में रहती थी। पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी नौकरी नहीं मिली तो कोई टेंशन नहीं था, लेकिन मेरे जो दिल में एक कसक रहता था, मेरे नौकरी तो मिला नहीं, लेकिन पैसे के लिए भी तड़प रहती थी कि काश मेरा पैसा हो। हस्बैंड भले कमाते थे, लेकिन जो है मुझे तो मिल जाता था पैसा, लेकिन मेरा अपना पैसा होता तो और अच्छी बात थी। तो इसीलिए जो है
मैं जो है एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना शुरू की, जो मेरे ससुराल से 3 किलोमीटर के बाद ही सुल्तानपुर जिला में दोषपुर कस्बा में जो है स्कूल था, और मैं वहाँ पढ़ाने जाती थी। और पढ़ाने 1-2 महीना 2-3 साल पढ़ाई मैं। उसके बाद जो है फिर मेरे हस्बैंड कहने लगे कि छोड़ दो, नहीं तो सब लोग कहेंगे कि जो है सरकारी नौकरी करते हैं तब भी जो है औरत को प्राइवेट नौकरी करवाते हैं। तो उनके कहने से मैं नौकरी छोड़ दी, फिर घर पे रहने लगी। घर पे रहने लगी तो अपना घर गृहस्थी देखते हुए, और जो है फिर धीरे-धीरे बच्चे बड़े हो गए। बच्चे के पढ़ाने के टेंशन में कि बच्चे कैसे पढ़ेंगे, गाँव देहात में रह के बच्चों को शहर में इस इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने के लिए मैं सोचती थी, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होता था। और कब बीमारी हमको बहुत ज़्यादा हमारे शरीर में प्रवेश कर गई कि मुझे पता ही नहीं चला। क्योंकि सबसे पहले तो मेरे किडनी में इन्फेक्शन हुआ, और इन्फेक्शन के साथ-साथ जब दवाई चलने लगी तो लीवर, किडनी भी प्रभावित हो गया। और जो है धीरे-धीरे करके ऐसे जो है बहुत सारी बीमारियाँ, बहुत सारी समस्याएँ शरीर में आ गईं, जो डॉक्टर और दवाई ऐसे करते-करते मैं जिसको भी अच्छा समझती थी उसी को दिखाती, दवाई कराती, क्योंकि पैसे की कमी तो थी नहीं। और जो है और जिस डॉक्टर को अच्छा समझती दिखाती थी, ऐसे-ऐसे करके मेरे तीनों पैथ की दवाई चलने लगी। होम्योपैथ की, आयुर्वेद की और एलोपैथ की दवाई चल रही थी। और डॉक्टरों ने बोल दिया था कि ये दवाई जब तक आप ज़िंदा रहेंगी तब तक चलेगा, क्योंकि ये ठीक होने वाला रोग नहीं है। तो हम अपना दवाई खाते थे, पैसा भी खूब खर्चा होता था। लेकिन जो है एक दिन ऐसा आ गया कि जो है मुझे डॉक्टर और दवाई से जो है एकदम मैं ऊब गई। वही दवाई खाते-खाते कोई फ़ायदा नहीं होता था। दवाई खाने के बावजूद भी जो है मेरे शरीर में इतना दर्द रहता था और इतना तड़प रहती थी कि मैं क्या बताऊँ। मैं दवाई खाने के बाद भी भगवान से एक दिन भीख मांगी, हे भगवान मुझे मौत दे दीजिए, क्योंकि ये ज़िंदगी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि सब कुछ होते हुए मैं ज़िंदगी का एन्जॉय नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि जो चाहती हूँ खा नहीं पाती हूँ, जहाँ जाना चाहती हूँ जा नहीं पाती हूँ। और महिलाओं की जो समस्या होती है, और इतना ज़्यादा हमारी समस्या थी कि जो है समस्या इतना ज़्यादा हमारी हो गई थी कि हम जो है 3-3 4-4 दिन चारपाई पे पड़े रहते थे। और चारपाई पे पड़े रहते थे, तो बच्चों को स्कूल जाना रहता था, हस्बैंड को स्कूल जाना रहता था, तो मैं किसी तरह से उनको किसी तरह से खाना-पीना बनाती थी। जब वो लोग चले जाते थे, तो मैं दिन भर केवल सोती थी और कराहती थी। और जब फिर बच्चे आते थे, तो बच्चे अपना तब फिर शाम को अपना काम करते थे। फिर ऐसे करते-करते मैं जब भगवान से कही कि मुझे मौत दे दीजिए, मुझे ज़िंदगी नहीं चाहिए। उसी समय मुझे मुझे अपने छोटे बेटे की याद आती है। 3 बच्चे मेरे बड़े हो गए थे, लेकिन मेरा छोटा बच्चा अपने आप से खाना नहीं खा पाता था, कपड़ा नहीं पहन पाता था, तब छोटा था, पढ़ने जाता था। लेकिन जो है 3 बच्चे बड़े थे, थोड़ा कर ले जाते थे, तो बच्चे की याद आती है। फिर भगवान से कहते हैं हम कि भगवान हमको मौत नहीं चाहिए, हमको ज़िंदगी चाहिए, क्योंकि मेरा छोटा बच्चा जब मैं नहीं रहूँगी दुनिया में, तो मेरा बेटा को कौन कौन खाना देगा, पानी देगा? वो वो किसको बुलाएगा? माँ को बुलाएगा। तो मेरा आत्मा तड़प गई। जब मेरा आत्मा तड़प गई, फिर भगवान ने शायद मेरी सुन ली उसी समय, और भगवान ने मुझे ये ज़िंदगी दे दी। ये मेरी ज़िंदगी है, और इसके बारे में भगवान एक लोग को माध्यम बना के मेरी ज़िंदगी में भेजे उसको। वो हमारे घर पे आया और हमको केवल यही बता के चला गया कि ये एक आयुर्वेदिक चाय है, जड़ी-बूटियों वाला, उससे जो है आपकी समस्या दूर हो जाएगी। तो फिर मुझे पता नहीं क्यों उसकी बात पर विश्वास हो गया, क्योंकि मैं देखती हूँ बहुत लोगों को, जब हम लोग इसके बारे में बताते हैं तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आता। लेकिन मुझे आज समझ में आ रहा कि मेरी ज़िंदगी बदलने वाली थी, मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली थी, इसीलिए मुझे विश्वास हो गया कि आयुर्वेदिक चीज़ें अगर फ़ायदा नहीं करती हैं तो नुकसान भी नहीं करती हैं। तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि 3-3 डॉक्टर की दवाई चल रही है, मुझे क्या ये फ़ायदा करेगा? लेकिन मेरे ये समझ में आ गया
ये फायदा नहीं करेगा तो नुकसान भी नहीं करेगा, क्योंकि मैं तो डॉक्टर और दवाई से हार चुकी हूँ। तो फिर मैंने उससे पूछा कि जब कहाँ मिलता है, तो उसने हमको बताया कि शहजादपुर में इसकी बहुत बड़ी मीटिंग है, मीटिंग में आप जाइए, वहाँ समझ में आएगा आपको और अच्छा समझ लेंगी। तो मैं मीटिंग में गई शहजादपुर, और वहाँ जो है खुद ही मैं बताऊं कि साक्षात भगवान इंसान के रूप में वहाँ आए हुए थे। और जो है जब मैं वहाँ मीटिंग में जाती हूँ, देखती हूँ, तो अपने भगवान को मैं पहचान लेती हूँ, और जो है उन्हीं के कहने के अनुसार आज मेरी जिंदगी कहाँ से कहाँ बदली। उन्होंने मुझे जैसा बताया इसके बारे में मैं तुरंत समझ गई, और समझकर जो है प्रोडक्ट को यूज़ किया। और प्रोडक्ट को यूज़ किया, जैसे कहते हैं कि भगवान का आशीर्वाद मिल जाए, तो वैसे मुझे आशीर्वाद मिल गया था। यही ड्रामा से बने प्रोडक्ट को बहुत लोग कहते हैं कि जो है अभी तो हमको फायदा नहीं किया, और हम इतना दिन से खा रहे हैं, नहीं फायदा किया। लेकिन यही गैनोडर्मा जैसे मेरे शरीर में पड़ा, और मुझे इतना तेजी से फायदा हुआ कि फायदा की वजह से मेरा विश्वास बढ़ता गया, और विश्वास के साथ साथ मुझे बहुत अच्छा मेरे गुरु का सपोर्ट मिला। भगवान जब खुद ही चाहते थे कि मैं डिएक्शन में आऊं, डिएक्शन का प्रोडक्ट खाऊं, और मुझे भगवान ने इस दुनिया में अच्छाई फैलाने के लिए भेजा है, इसीलिए जो है उन्होंने मुझे माध्यम बनाया और संदेश दिया। तो मैं उनका बात मान गई, और मानने के साथ साथ मैंने प्रोडक्ट को खाया। प्रोडक्ट से मेरी ज़िंदगी बदल गई, और प्रोडक्ट के बारे में जब लोगों को बताने लगी, तो और अच्छा हमको महसूस हुआ, और अच्छा भी रास्ता मिल गया हमको। तो मैं बताऊं कि जब प्रोडक्ट ले आई, तो मेरे सर ने, मेरे गुरु ने मुझे बताया कि सबसे पहले आप दवाई के साथ इसको यूज करेंगी, और सबसे पहले मुझे इस स्पारुलिना और इस शिगेनोटी के साथ अपनी जो दवाई हमारी चल रही थी, उस दवाई के साथ हमने जब उसको खाया, तो 3 दिन में मुझे थोड़ा आराम मिला कि मैं उठ सकती थी। तब 3 दिन के बाद मुझे जब आराम हुआ, तो मुझे विश्वास किया। फिर हफ्ता गया तो और आराम हुआ, फिर 15 दिन गया तो और आराम हुआ। ऐसे करके मुझे 1 महीना बीत गया। 1 महीना में मैं बहुत अच्छे से अपना सारा काम कर लेती थी, और एकदम मेरे शरीर में ताकत आ गई, मेरे शरीर में फुर्ती आ गई, और मैं घर का काम करने लगी और लोगों को फोन पर बताने लगी। क्योंकि लोग हमसे पूछते थे कैसी हो, तो हम बताते थे कि जो है हम एक आयुर्वेदिक चाय पीते हैं, और हमको जो है बहुत आराम है, हमको चक्कर और जो आंखों के आगे अंधेरा छाता था वो सब नहीं है। अब मैं बहुत अच्छी हूँ, और अब मैं अपना घर का काम कर लेती हूँ बहुत अच्छे से। तो सब लोग पूछने लगे, और सबको मैं बताती। फिर वो लोग जब मांगते, मैं भी इस प्रोडक्ट को ले जाके देती थी। और बहुत शु- शुभ दिन उस दिन था, जिस दिन हमारा जो है ये आईडी बना। और मुझे नहीं पता था कि ये आईडी हमारा एटीएम कार्ड है। और जो है ये आईडी बनने के लिए जब सर ने हमसे मांगे कि अपना आधार कार्ड और फोटो ले आओ, तो मैं डर के मारे अपने हस्बैंड से नहीं बताई, अपने चुप्पे में लेके गई, चुपके से ले जाके दी सर को अपना जो है आधार कार्ड का फोटो कॉपी और एक फोटो। तो उसी दिन सर ने हमको कार्ड बना के दे दिए, और बताएं कि जब आप जाइएगा स्टॉक पॉइंट पे तो इसको लेके जाइएगा। तो मैं जब भी स्टॉक पॉइंट पे जाती अपने कार्ड को लेके जाती, और उसी पे प्रोडक्ट लेती, और प्रोडक्ट जब मुझे छूट पे मिलता तो मुझे बहुत अच्छा लगता। मुझे लगता कि ये इतने का था और इतना कम मिला, बहुत अच्छा। उसके बाद मैं ऐसे ले आती प्रोडक्ट, और जो है अपना खाती और लोगों को खिलाती। ऐसे खिलाते खिलाते जब मैं थोड़ा बहुत खुशी से सबको बताने लगी, अपनी दीदी को, अपनी भाभी को, अपने आदमी जब कुछ होता है, चाहे अच्छा होता है चाहे बुरा होता है, अपने नजदीक वालों को ही बताता है। अपने घर में बताती थी तो हमारे घर में जो है बच्चे जानते थे कि मम्मी बीमार है, खा रही मम्मी की दवाई है, तो बच्चे नहीं खाते। तो और हस्बैंड को बताती तो हस्बैंड कहते तुम ठीक हो जाओ, तुम खाओ। फिर जो है हम खा रहे थे, जब फिर धीरे धीरे करके जब जो है मुझे मीटिंग में जाने का मौका मिला, मीटिंग में जाते तो वहां जाके सीखे कि ये सबके लिए है। तब सबको खिलाने लगे, तो धीरे धीरे बच्चे और हस्बैंड भी खाने लगे।
और उसके बाद अपनी दीदी को, अपनी भाभी को, अपने मोहल्ले में 2-4 लोग हमारे परिचय के थे, ये लोग भी खाने लगे। फिर मुझे क्या पता था, मैं तो घर में हाउसवाइफ थी और जो है यही सब करती थी, मुझे नहीं कहीं जाने का मौका मिलता था। लेकिन धीरे-धीरे करके मोहल्ले में जाती थी तो मोहल्ले वाले जब हमसे माँगते तो लाके देते, और लाके देने के बाद मुझे नहीं पता था और इसमें क्या और लाभ है। तो महीना बीतने के बाद महीने की 10 तारीख को मेरे मोबाइल पे मैसेज आया, लेकिन मुझे नहीं पता था। तो मेरे गुरु मुझे बताते हैं कि आपका 800 रुपया बोनस आया है। तो मैंने कहा कि ये कैसे पैसा आया है, कैसे, कहाँ से? तो उन्होंने बताया कि जो है आप जो प्रोडक्ट खाई हैं उसी का बोनस आया है, कंपनी आपको पैसा दी है। तो हमने कहा कि तो बहुत अच्छी बात है, ये तो अभी तक इतने डॉक्टर, इतना दवाई, इतना सब कुछ हमने किया, किसी ने हमको पैसा नहीं दिया, और जो है मैं आज ठीक भी हो रही हूँ, मुझे आराम भी है और पैसा भी आ रहा है, बहुत खुशी की बात। तो मैंने सर से कहा, सर मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे 100 रुपया दे दीजिए मंदिर में चढ़ाने के लिए। तो सच में बताऊं कि वो 100 रुपया मंदिर में मैं चढ़ा दी, और चढ़ाने के बाद आज वो 100 रुपये का कितना मेरा टर्नओवर हुआ, 100 रुपये का मैं बता नहीं सकती, मैं गिन भी नहीं सकती कि आज तक वो 100 का कितना कई गुना मुझे मिल रहा। तो उसके बाद जो 700 और था उसका सर मुझे रेशिगेनोटी और स्पारुलिना ये प्रोडक्ट मुझे दिए। तो मैंने कहा सर जो है मैं पैसा नहीं लाई हूँ। तो सर ने कहा कि ये फ्री है आपका, ये जो है मैं पैसा नहीं लूँगा। फिर ऐसे करते करते मैं प्रोडक्ट, हमको सर बताया कि अभी आपका प्रोडक्ट चलेगा क्योंकि आपको बीमारी बहुत ज़्यादा है और आपको जो है अभी लगातार प्रोडक्ट खाना है। तो लगातार प्रोडक्ट खाने से हर 10 तारीख को मेरा जो बोनस आता था, कभी 1500, 2000, 2500, 3000, तो 3 महीना 4 महीना जाते जाते मेरा 3000, 4000 बोनस आया। जबकि ये मुझे कुछ भी पता नहीं था, केवल मैं प्रोडक्ट खाती थी, खरीदती थी, खाती थी, अपने लोगों को देती थी। फिर उसके बाद जो है जैसे जैसे ये मेरा पैसा बढ़ा, तो उसी में मैं जो है 3000, 4000 का प्रोडक्ट जब खरीदती थी तो ये 4000 मेरे वो फ्री हो गया एकदम से। सर ने बताया कि अब आपका प्रोडक्ट फ्री हो गया, आप ऐसे ही लोगों को बताते रहिए और जो है लोगों का दुख दूर करिए, तो आपका दुख खुद दूर हो जाएगा। तो मेरे समझ में आ गया, और जब मैं किसी के पास जाती थी बताने के लिए तब वो लोग बहुत खुश हो जाती थी, कहती थी कि बहनी हमको बहुत आराम है। तो हम कहते थे कि तब मैं बहुत खुश हो जाती थी कि मैं भी आराम में हूँ, आप भी आराम हो गई, ऊपर से पैसा भी आता है इसमें। तो बहुत से लोग हमारे साथ जो है बहन कैसे आता है, ये पैसा कैसे आता है, तो सबको मैं अपने साथ जोड़ ली, और जोड़ने के साथ साथ और एक दिन ये जो टी एक्शन का जो पावर है, प्रोडक्ट खाने से सेहत मिलता ही है, और बताने से और लोगों को अपने साथ जोड़ने से पैसा आता है, उनको भी पैसा आता है, हमको भी पैसा आता है। और एक दिन ऐसा ऐसा करते करते मैं जब स्टार हुई तो स्टार में मुझे सम्मान मिला, और सम्मान मिला तो मेरा एकदम से दिल गदगद हो गया कि जब बीमार थी तो कोई मेरा सम्मान नहीं करता था, आज यहाँ डिएक्शन के प्लेटफॉर्म पे मुझे सम्मान मिलता है, और जो है प्रोडक्ट फ्री खाने को मिलता है। और जो है यहाँ जो है देखें, जब हमारे नीचे 3 लोग स्टार हुए तो और बढ़िया हमको सम्मान मिला स्टार रूबी का। और स्टार रूबी के साथ साथ ऐसे ही मुझे नहीं पता था, मेरे सर मेरा हर पल हर साथ देते थे। उनको पता था मेरे साथ जो भी मैं किसी को ले आती थी, कहती थी जोड़ने के लिए, तो मेरे साथ ही सबको जोड़ते थे। तो धीरे धीरे 6 लोग ऐसे ही हो गए तो मैं डायमंड हो गई, 6 लोग स्टार हो गए तो मैं डायमंड हो गई। मैं बताऊं, सच बताऊं, मुझे कुछ भी पता नहीं था। डायमंड होने के बाद मेरा 34,000 बोनस आया, तो मैं एकदम से मुझे ये पता नहीं था। मैं केवल लोगों से बात करती थी बस, और कुछ नहीं कर पाती थी। प्रोडक्ट ले जाके देती थी, बात करती थी, मुझे सिस्टम का कुछ पता नहीं था। तो सर हमको फोन करके बताएं कि आपका 34,000 बोनस आया है। तो मैंने कहा सर मजाक करते हैं आप, जो है इतना कहाँ पैसा आएगा? कहीं नहीं, जो है इतना पैसा आया है। तो फिर मेरा जब वो पैसा सच में आया था, और उसी के बाद से
जो है सर ने हमको कहा कि जो है जैसे आप तकलीफ में थी और बेरोजगारी में थी, आज आपको पैसा आने लगा, आप सही भी हो गई, आप लोगों की जिंदगी को बदल सकती हैं जैसे आप अपनी जिंदगी बदली। और जैसे जैसे सर बताते गए वैसे मैं करती गई। और जब मैं डायमंड हुई थी तो मेरी छोटी सी टीम हो गई थी और कुछ लोग मेरे साथ काम कर रहे थे। काम करने के साथ साथ मेरा जब डायमंड होने के बाद संघर्ष थोड़ा ज़्यादा हुआ, क्योंकि बच्चे बाहर चले गए। छोटा बच्चा मेरा घर पे था और उसी बच्चे को छोड़कर मुझे जो है अपनी टीम में मीटिंग करने जाना पड़ता था, क्योंकि डायमंड होने पर कम से कम 6 लाइन चलती है। तो 6 लाइन में 6 दिन बिजी रहना पड़ता है। 6 दिन मैं जाती थी मीटिंग करने के लिए। मेरे आगे बहुत ज़्यादा समस्या आ गया कि छोटे बच्चे को छोड़कर कैसे जाऊं। लेकिन लेकिन मैं सर से कही कि सर छोटा बच्चा है, अभी जब ताला बंद करके जाती हूँ मीटिंग करने, वो वापस आएगा तो कैसे खोल पाएगा, कैसे खाना खाएगा, कैसे अंदर रहेगा अकेले। और मेरे लिए बहुत कठिन लग रहा है। तो सर ने कहा कि आप जिस बच्चे के लिए आज रो रही हैं, जिस बच्चे के लिए तड़प रही हैं कि मेरा बच्चा कैसे घर पे अकेले रहेगा, और उसी बच्चे के लिए आपको डिएक्शन करना है। तो मैंने कहा कि जो है मैं कैसे करूं, मेरा बच्चा अभी जो है, मैं फील्ड में चली जाऊंगी और दोपहर में घर पे आएगा तो अगर ताला नहीं खोल पाएगा तो धूप में खड़ा रहेगा और उसके पास मोबाइल भी नहीं है कि फोन करके किसी को कैसे कहेगा। तीनों बच्चे बाहर थे और हस्बैंड स्कूल में चले जाते, छोटा बच्चा था। फिर सर ने हमको बताया कि उसको चाबी दे दीजिए, उसको समझा दीजिए कि ऐसे खोल लेगा। फिर मैं वैसे कि मेरा आत्मा नहीं कह रहा था, लेकिन मैं अपने गुरु जी की बात मानकर उस कठिन निर्णय को मैंने पार किया। अपने बच्चे को चाबी देके समझा के कि बेटा आना तो यही चाबी लगाना, गेट खुल जाएगा और फिर अंदर जाना। अंदर वाला ये तो तीन, घर में कोई नहीं था इसलिए 3-4 जगह ताला बंद करके जाना पड़ता था। तो मैं चली गई थी मीटिंग करने, लेकिन मैं यही सोच रही थी कि मेरा बच्चा खोल पाया कि नहीं खोल पाया, खोलेगा खोल नहीं पाएगा तो रोएगा, बाहर रहेगा वहीं और जो है धूप में और मैं जाऊंगी शाम तक और हस्बैंड 3-4 बजे तक पहुंचेंगे और बच्चे 4 बजे तक पहुंचेंगे। लेकिन मैं बताऊं कि भगवान हर कदम पर मदद करते हैं। और जब मैं भगवान को छोड़कर गई थी कि भगवान मेरे बच्चे की रक्षा करना, तो भगवान मेरे बच्चे की रक्षा किए। वो मेरा बेटा गेट खोलकर अंदर आया। अंदर आने के बाद फिर अंदर नहीं गया, वहीं सीढ़ी पर बैठकर रास्ता निहारता रहा। मेरा बेटा उस दिन रोता रहा और जब 4 बजे उसका भाई आया स्कूल से, तब जाके अंदर गया, तब उसको खाना दिया, तब वो खाए। तो मैं शाम को आई तो बेटा रोने लगा, मम्मी नहीं जाओ, मुझे डर लगता है, मैं जो है नहीं रह पाऊंगा। तो मैंने कहा बेटा जो है तुम रहो, जाके जो है खाना पीना खा के और टीवी देखना, उसके बाद 2 घंटा बाद भाई आ जाएगा। तो फिर 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसे कष्ट हुआ, मुझे भी बहुत कष्ट हुआ। लेकिन मैं बताऊं कि आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपने बच्चे को छोड़कर, आज बच्चे को छोड़कर अपने टीम में मीटिंग करने ना जाती तो शायद बहुत से घरों में बहुत से बच्चों की जिंदगी ना बदलती। आज जहाँ मैं मीटिंग करने जाती हूँ वहाँ के घरों में बच्चे इतना स्वस्थ हैं, मस्त हैं, देखकर बहुत दिल खुश हो जाता है कि काश मैं अपने बच्चों को थोड़ा सा तकलीफ दी तो आज बहुत से लोगों के बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो अभी वो बच्चा जो है 3-4 दिन में जो है धीरे धीरे आदत पड़ गई, फिर रोज आता, फिर खोल के धीरे धीरे अपना रहना सीख गया और आज अभी वो बच्चा हाई स्कूल में है। अब कोई टेंशन नहीं है और धीरे धीरे करके ऐसे ही है। संघर्ष तो आता ही, रास्ते में संघर्ष तो करना ही पड़ता है। दिक्कतें, समस्याएं, परेशानियां तो आती ही हैं, लेकिन उसको कुचल कर आगे बढ़ना ही होता है। मैं बताऊं उसके बाद फिर समस्या आ जाती है कि जो है लॉकडाउन आ जाता है। जैसे बहुत तेजी से काम बढ़ रहा था मेरी टीम में, वैसे लॉकडाउन आ जाता है और लॉकडाउन में सब लोग बिछड़ जाते हैं, सब लोग से संपर्क नहीं हो पाता है। लेकिन
कोई कोई लीडर जो एक्टिव था उससे संपर्क हम लोग का बना रहा और हम उसको जो है उन लोगों को जो है फील्ड में जो है जाते थे, रिस्क लेके जाते थे, फील्ड में मीटिंग करते थे, घर पे मीटिंग करते थे, कमरा लेके मीटिंग करते थे। लेकिन जो है हम लोग जाना नहीं बंद किए, हम लोग जाना नहीं बंद किए, मीटिंग करते थे। और हमारे सर तो हमारे साथ जो है जाते थे और हम लोग जो है बहुत रिस्क लेके मीटिंग करते थे। लेकिन जो लोग आते थे उनको ट्रेनिंग देते थे और ट्रेनिंग में आज वो लोग हम लोग का साथ दिए और आज बहुत आगे हैं वो लोग। तो मैं बताऊं कि जिसके लिए मैंने इतना संघर्ष किया, जिसके लिए मेहनत करती रही, लॉकडाउन में भी जो है लग जाती रही, मैं जो है डरी नहीं कि जो है लोग अगर कोई कुछ पकड़ लेगा हम लोग को तो क्या कहेगा, क्योंकि हम डरते नहीं थे। इसलिए कि हम जो है अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए हम कहीं जिस दिन कोई पकड़ेगा उस दिन हम लोग बताएंगे कि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग भी लोगों की जिंदगियों को बचा रहे हैं। जैसे सभी लोग कर रहे हैं, डॉक्टर लोग और सब लोग, वैसे हम लोग भी लोगों की जिंदगी को बचा रहे हैं। तो शायद हम लोग अच्छे काम के लिए निकलते थे, इसलिए हमसे कोई आज तक नहीं पूछा था कि कहाँ जा रही हो, कहाँ नहीं जा रही हो, क्योंकि मैं अपने आई कार्ड को पहन के जाती थी तो कोई मुझे रोकता ही नहीं था। तो मैं ऐसे करके लोगों की मदद की और लोगों की मदद करते करते मैं जो है डायमंड तो थी ही, मेरे टीम में डायमंड हुई एक लोग, फिर मैं ईएसडी हुई। ईएसडी होने के बाद मेरा जो है 35,000 40,000 के लगभग जब बोनस आता था, इतना खुश होती थी। और खुश होने के साथ साथ लोगों को दिखाती थी कि देखिए जो है ये एडिक्शन हकीकत है। और मेरा जो है मैं मेरा जो सेहत था वो भी दिखाती थी, लोगों को दिखता था, क्योंकि पहले सब लोग जानते थे कि मैं कितना बीमार रहती थी, मेरा शरीर कैसा था। तो हकीकत में लोग देखते, फिर सच्चाई जानकर जुड़ते और बहुत लोग जो है बहुत साथ दिए, बहुत लोग साथ दे रहे हैं, अभी तक चल रहे हैं हमारे साथ और चलते रहेंगे। तो ऐसे करके धीरे धीरे हमारे अपने लोग भी विश्वास करने लगे कि जो है ये तो बहुत अच्छा काम है, क्योंकि उन लोग के आंखों के सामने हम बहुत आगे जा रहे हैं, बहुत आगे जा रहे थे। फिर जब हम ईएसडी हुए तो हमारे टीम में जब एक डायमंड हुए तो हम ईएसडी हो गए, तो हमको और खुशी हुई कि कम से कम हमारी आज हमने जिसके फार्म पे दस्तखत किया था वो कम से कम आज आगे बढ़ रहा है और उसके घर में खुशियां आ रही हैं। इसलिए मैं और खुशी हुई, उसी खुशी के साथ मैं और भी काम करती रही। मैं बताऊं कि लॉकडाउन में मैंने बहुत लोगों को दिखाया, ये देखो सच्चाई। हर महीने मेरा 18,000 19,000 बोनस उस समय लॉकडाउन में आता था, क्योंकि लॉकडाउन में सबका पैसा कम हो गया था और पूरी दुनिया में तो लोग तबाह थे, किसी का पैसा नहीं आता था, लेकिन डिक्शन में लोगों का पैसा आता था। मेरा भी उस समय 18-19 हज़ार तक आता था। फिर उसके बाद मैं अपना करती रही और मैं यही कहती थी सर से कि सर जो है सब लोग तो बैठ गए, स्टार होके बैठ गए, लेकिन एक ही लाइन चल रहा है, तो जो है उसी पे काम कर रही हूँ। तो सर कहते थे कि एक ही लाइन से पैसा आता है, अभी जो है लॉकडाउन का समय है, अभी जो लीडर काम कर रहे हैं उन्हीं के साथ काम करिए, अपना टीम बड़ा कर लीजिए। सर कहें कि जो है अपना टीम बड़ा करिए और स्टेटस के चक्कर में ना रहिए। आप जो है जब चाहेंगे तब स्टेटस हो जाएगा, लेकिन अभी आप टीम बड़ा करिए, क्योंकि अब एक ही लाइन चलता रहेगा तो एक लाइन से भी पैसा आता है डिवीजन में। तो हम जहाँ हमारा जो है थोड़ा टीम था वहीं हम काम कर रहे थे, बाकी और लोगों से काम करते थे, तो और लोग धीरे धीरे करके कोई आता कोई जाता, कोई आता कोई जाता, ऐसे करके सब लोग जो है चलते रहे, कुछ लोग जो है रहे साथ में। तो ऐसे ही करके हम बताएं कि हमारा जो है जहाँ हमने मेहनत किया, जहाँ हमने जो है अपना सारा ताकत झोंक दिया, जहाँ हम समय पूंजी और मेहनत सब कुछ है हम वहाँ लगाए। मैं बताऊं आज मैं दुनिया में दिखाने लायक हूँ। आज मैं वहाँ दिखा सकती हूँ, लोगों को खड़ा कर सकती हूँ कि जो मैंने मेहनत किया वो आज रंग ला रहा। मैं बताऊं कि जो है आज तक
सब लोग ना 3,000 4,000 बोनस आता है तो सब लोग निकाल कर खाना शुरू कर देते हैं। मैं बताऊं कि आज तक मैं अपना बोनस सेव करके रखी रहती हूँ हर महीने, केवल हर महीने 3,000 पीवी, 3,500 पीवी, अब तो 5,000 पीवी हर महीने बनता है। तो मैं अपना सेव करके रखती थी, मैं अपना बोनस का पैसा खर्च नहीं करती, अपना बोनस का पैसा सारा अपने अपने यही बिजनेस में लगाती लगाती हूँ, टीम में लगाती हूँ। और शुरू से लेके अभी तक मैं लगा ही रही हूँ, क्योंकि बिजनेस बिजनेस है, बिजनेस में जितना जो है आप इसको बड़ा करेंगे उतना बड़ा पैसा आएगा। क्योंकि हमने सर को देखा था और सर हमको बताए थे कि आप अभी जो है जैसे पिलर खड़ा कर लीजिए, उसके बाद पिलर जब खड़ा हो जाएगा तो छत तो लादना आसान हो जाएगा, चाहे जय तल्ले का छत लगे। तो फिर मैं उन्हीं की बात मानकर बस काम करती रही। आज मैं बताऊं कि मैं अपने टीम में 10 महिला को ऐसे खड़ा कर सकती हूँ जो 30-35 हजार से प्लस इनकम है उनका, और बहुत से लोगों को 5,000, 10,000, 18,000, 19,000, 20,000, और ये मतलब 1,000 से लेके बहुत सी सैकड़ों महिलाएं ऐसी हैं जो आज पैसा कमा रही हैं। लेकिन एक दिन उनको भी शारीरिक समस्या था और शारीरिक समस्या को लेकर वो बहुत ज्यादा तकलीफ में थी। लेकिन मैं कभी भी अपने गुरु से अलग नहीं हुई, उनकी बात का बुरा नहीं मानी, जैसे मुझे कहते थे वैसे मैं करती गई। और जब मैंने जो है मैं बताऊं ना, मेरे गुरुजी ने एक मीटिंग में बताया था कि मैं जब थोड़ा पैसा आता था गुरुजी का, वो बताते थे कि मेरा एटीएम स्टॉक पॉइंट पर रहता था, और जब बोनस आता है तो पीवी कटती थी और प्रोडक्ट ले जाके फील्ड में सेल करते थे, तब जाके घर में पैसा आता था तो घर के लिए सामान लेते। तो मैं जो है मैं भी ऐसे ही करती हूँ, मेरा भी स्टॉक पॉइंट पर ही एटीएम रहता है। मैं जो है अपने जो है एटीएम को छूती नहीं हूँ। मेरा पहले पीवी बनता है, उसके बाद जो पैसा बचता है तो खर्चे में लगाती हूँ, नहीं तो सारा मैं अपना पैसा अपने नेटवर्क में लगाती हूँ ना। तो मैंने अपने गुरुजी से सीखा है, वही मैं करते आई हूँ। बहुत से लोग हमको कहते थे बहुत से लोग कहते थे कि अरे इनके पास पैसा है, पैसा लगा के जो है ये आगे बढ़ी। तो ठीक तो है, बिजनेस है, बिजनेस में पैसा लगेगा ही। अगर बिजनेस में कोई पैसा नहीं लगाएगा तो आगे कैसे बढ़ेगा। अगर बिजनेस में हम लोग लाखों लाख करोड़ों कमाने के लिए आए हैं तो 2,000 3,000 लगाने के लिए लोग सोचते हैं, तो कैसे पैसा कमा पाएंगे। लेकिन मैंने कभी सोचा ही नहीं, मैं अपने घर से अपने हस्बैंड से मांग कर पैसा नहीं लगाई। मेरा डिक्शन प्लेटफॉर्म मुझे सपोर्ट देता रहा। डिक्शन से जो पैसा आता था मैं डिक्शन में ही लगाती, और आज लगाने के बाद मुझे सर ने बताया था कि आप कितना पैसा खर्च करेंगे, आपका एक दिन इतना पैसा आएगा कि आप खर्चा नहीं कर पाएंगी। तो सच में अब मैं खर्चा करना चाहूँ तो पैसा खर्चा नहीं कर पाती हूँ, जितना पैसा मेरा अब आने वाला है ना। तो मैं अभी जो है पैसा अपने सही जगह पे लगाई, और आज वो पैसा जो लगाई हूँ उसका फल दिख रहा है। मैं बताऊं, मेरा सपना था मलेशिया जाने का। मैं बताऊं, मेरे सर जब वीडियो में दिखाते थे कि कहते थे कि जो है 25वीं सालगिरह है मलेशिया का, इतने लोग आए हैं, ऐसे ऐसे। जब मैं वीडियो देखती तो मैं भी, मेरा सपना बन गया कि 30वीं सालगिरह में मैं भी जाऊंगी। तो धीरे धीरे करके ऐसे जो है 30वीं सालगिरह भी आ गया। लेकिन मैं बताऊं कि 30वीं सालगिरह आया, बीच में लॉकडाउन के कारण जो है वो मेरा नहीं हो पाया कि मैं जाऊंगी मलेशिया। लेकिन मुझे विश्वास था कि जब मेरा सपना है, मैंने हर दिन रात सपने में सोचती थी कि मलेशिया जाऊंगी, मलेशिया जाऊंगी 30वीं सालगिरह में। तो जो है ये सपना था। फिर जैसे ही मैं सोची कि जो है मेरा TSIP तो नहीं क्वालिफाई हुआ, मैं कैसे जाऊंगी। लेकिन मुझे विश्वास था कि जो हमारे साथ जो तीसरी शक्ति है वो जरूर हमको वहां पहुंचाएगी, मुझे विश्वास था। तो जो है मैं बताऊं कि जैसे ही जनवरी का महीना लगा, और जनवरी के पहले ही सूचना मिल रही थी कुछ अच्छा होने वाला, कुछ अच्छा होने वाला। तो जनवरी में सूचना मिली, और सूचना में हमारे भगवान ने वो जो है सूचना दिए
कि जो है जो लोग मलेशिया क्वालिफाई करेंगे वो जो है मलेशिया में आ सकते हैं। उसके लिए ऑफर आया था और ऑफर मैंने किया और ऑफर करने के साथ साथ ऑफर जब मैं कर रही थी मलेशिया का कॉन्ट्रैक्ट में जब भाग ली थी तब मेरे साथ बहुत संघर्ष हुआ। बहुत संघर्ष करके मैं मलेशिया गई। मलेशिया ऐसे नहीं क्वालिफाई हो पाई। और मैं बताऊं कि मैंने तो उस पे काम कर रही थी। काम करने के साथ साथ मुझे जो है ऐसा लग रहा था कि जो मैं कैसे इसको कर पाऊंगी, लेकिन मैं चुपचाप हर महीने अपने आप से फील्ड वर्क कर रही थी और जितना मेहनत कर पाती करती, पूरा लास्ट तक एकदम जान लगा के काम करती और जो भी संघर्ष आता वो मैं झेल जाती और लास्ट तक जो है यही सब लोग कह रहे थे कि जो है जो नई ज्वाइनिंग पे जो पीवी आएगा वो कैसे हो पाएगा। लेकिन मैं बताऊं किसी दिन जो मैंने मेहनत किया था, किसी दिन जो मैंने संघर्ष किया था वो जो है मेरा उस दिन काम आया। कि जो है बताते थे लोग कि जो है एक ही लाइन से जो पैसा आता है, एक ही लाइन से जिसकी बड़ी टीम हो जाती है वो उसका लाभ मिलता है। मैं बताऊं 2 ही महीना रह गया था जब मलेशिया क्वालिफाई करने के लिए। तो 2 महीना मई जून में बहुत ज्यादा कठिन था और मई जून में सब कुछ पूरा करना था और मई जून 2 महीना रह गया था। उसके पहले ही भगवान ने मुझे वो मेरे साथ कर दिए थे कि मेरा वो क्वालिफाई हो गया था। और मैं बताऊं कि जो मैं दूसरे के लिए काम कर रही थी तो मेरे लिए भगवान काम कर रहे थे। मैं बताऊं कि जून का लास्ट जब दिन आया कि जो है कैसे मई मई में ही बहुत से लोग मेरे साथ काम कर रहे थे, वो लोग छट गए और छट गए तो उनका भी पीवी मेरे में जुड़ा। फिर जून में कुछ लोग छट गए तो जून में भी उनका पीवी मेरे में जुड़ गया। जो जहाँ जितना मात जहाँ जितना चाहिए था उससे बहुत ज्यादा पीवी के साथ मेरा मलेशिया क्वालिफाई हुआ। मैं भगवान को धन्यवाद दी कि भगवान का मैं एक दिन लोगों के लिए काम की थी और आज उन्हीं का मेहनत मेरे लिए रंग लाया। तो ऐसा होता है कि जब कभी आप किसी के लिए काम करते हैं तो भगवान आपके लिए उसका 10 गुना रखे रहते हैं। तो सच में भगवान 10 गुना मेरे लिए रखे थे और मैं मलेशिया क्वालिफाई हो गई। और जहां मैं चारपाई पे पड़ी रहती थी और चारपाई पे पड़ी रह के केवल रोती थी, भगवान से भीख मांगती थी मौत की, लेकिन भगवान मुझे जो है चारपाई से उठाकर आसमान पर पहुंचा दिए। क्योंकि मैं हवाई जहाज से जब मलेशिया जा रही थी तो मैं यही सोच रही थी कि हे भगवान, मेरा अच्छा पुण्य रहा होगा कि मुझे डिक्शन का प्लेटफॉर्म मिला। मेरा अच्छा कर्म रहा होगा कि मेरे इतने अच्छे गुरु मिले, मेरे इतने अच्छे अच्छे बहुत बड़े बड़े अपलाइन बड़े बड़े गुरु लोग हैं जिनसे लेके मैं ज्ञान लेके आज इतना आगे बढ़ी। फिर उसके बाद मैं बताऊं, मैंने मलेशिया में गई थी, अकेले जा पाई थी क्योंकि टीम के लोग मेरे नहीं जा पाए थे। लेकिन जो है संघर्ष कर रहे थे 4-5 लोग, वो लोग छूट गए थे मेरे साथ। तो मैंने वादा किया था कि हे भगवान, मेरे साथ जो है मेरी और महिलाएं बहनें आएंगी अब जब भी मैं आऊंगी विदेश में। तो भगवान मेरा भी सुन लिए। अभी तेलंगाना क्वालिफाई करके मेरे साथ 5 बहनें तेलंगाना जा रही हैं और तेलंगाना जाएंगी। वो लोग भी मेरे साथ हवाई जहाज पे बैठेंगी तो मेरा दिल मेरी आत्मा इतना खुशी से नाचेगा हवाई जहाज में कि मेरे साथ मेरी 5 बहनें हैं जो मेरे साथ हमेशा रहेंगी। और उसके बाद अभी जो है और बड़ा गिफ्ट है कंपनी ने हम लोगों को दिया कि जो है सबके लिए ये गिफ्ट आया, सबके लिए सब लोग कर रहे हैं। और इसमें फिर से विदेश जाने का मौका मिल रहा है और सब लोग, कुछ लोग कर रहे हैं कुछ लोग नहीं कर पाए। लेकिन मैं भी ये बना ली हूँ। उसी दिन जब आया था जनवरी में तभी मैंने थाईलैंड का फोटो बनवा के अपने लगा दी हूँ वहाँ। जो है उसको सो के उठ के तुरंत देखती हूँ, चलो थाईलैंड लिखे हैं उसमें और जो है लिख के टांग दिए हैं। और उसमें अपना हम सपना लिखे हैं, पूरा चार्ट में सपना लिखे हैं जो जो जब जब हमको बनना है। 2024 में SSD लिखे हैं
तो एसएसडी पूरा हो गया। और 2025 में डबल डायमंड लिखे हैं तो डबल डायमंड जरूर पूरा होगा। और ऐसे करके सपना लिखे हैं, कार लिखे हैं, हवाई जहाज की यात्रा लिखे हैं और थाईलैंड लिखे हैं। सब टांगे हैं अपना, रोज सो उठ के देखते हैं और थाईलैंड तो जाएंगे ही, क्योंकि ये जो सपना लिख के टांग दिए हैं और उस सपने पे काम भी कर रही हूँ। तो जनवरी फरवरी मार्च मेरा पूरा हो गया है और अप्रैल शुरू हो गया, अप्रैल मई जून 3 महीना बाकी है। 3 महीने में भी अब मेरे लिए कोई समस्या नहीं है, क्योंकि आसान हो गया है। आधा रास्ता तो मैंने पार कर लिया है, अब आधे रास्ता बचा है, अब मेरे लिए आसान है। 3 महीना मेरे लिए आसान हो गया, क्योंकि सपना दिख रहा, सपना एकदम हकीकत में दिख रहा है कि मैं भी थाईलैंड जाऊंगी अपने गुरु के साथ, अपने अपलाइन के साथ थाईलैंड जाऊंगी। क्योंकि मैं दूसरे के लिए, दूसरे का दुख दूर करने के लिए मैं कभी अपने लिए सोची ही नहीं कि जो है मैं मेरे को पैसा आए या ना आए, मेरे को कहीं कुछ मिले या ना मिले, लेकिन मेरे लोगों को मिले। मैं बताऊं, मैं इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि आज मेरी टीम के वाले, मेरी जो छोटी सी टीम है, प्यारी सी टीम है, और टीम वाले मेरा इतना सपोर्ट कर रहे हैं और मुझे इतना मानते हैं, इतना प्यार करते हैं, मुझे इतना प्यार मिलता है अपनी टीम से। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इतने लोग चाहने वाले हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया में तो किसी को आगे बढ़ते देखकर लोग खुश नहीं होते, लेकिन मेरे टीम वाले मेरी खुशी में शामिल हुए, मेरी खुशी में इतना खुश हुए, मेरी खुशी में मैं बताऊं कि अभी जल्द ही मैं एसएसडी का पद ली हूँ, जिसमें मुझे कुछ पता ही नहीं था, लेकिन मेरी टीम वाले ने जो व्यवस्था की थी, जो खुशियां मनाई, मैं बताऊं, मैं चारपाई पे पड़ी रहती थी तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं जो है एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा, 2-2 घंटा डांस कर सकती हूँ। लेकिन मैं आज 2-2 घंटा डांस करती हूँ। अभी पार्टी में बहुत डांस की हूँ। और अभी लखनऊ गई थी मैं जल्दी, तो मुझे ये थाईलैंड का जितने लोग थाईलैंड वहाँ हैदराबाद जा रहे हैं उनको ये मेडल पहनाया गया। मुझे भी इतने लोगों के बीच में मेडल पहनाया गया। इतना खुश हुई मैं, इतना खुश हुई और इतना डांस की वहाँ लखनऊ में कि क्या बताऊं। आज ये प्रोडक्ट का दम ना होता तो एक चारपाई पे पड़ी औरत कैसे जो है डांस कर पाती, कैसे हवाई जहाज पे जाती। अभी जो अभी 31 तारीख को हमारा जो प्रोग्राम था, सभी लोग इतना जो है खुश थे। और 1 तारीख को हम लोगों ने पीवीडी मनाया और पीवीडी में इतना ज्यादा जो है, इतना ज्यादा मतलब से जितना पिछले महीने से इस महीने 1 तारीख को ही सेल हुआ। और जो है हम लोगों ने बहुत अच्छे से लोगों का जो है सम्मान किया, खाना पीना, डीजे डांस सब कुछ किए। ये जिंदगी है डीएक्सन, ये डीएक्सन की जिंदगी है कि देश विदेश की यात्रा, इज्जत मान सम्मान, लोगों की दुआएं, और जो है हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर इतना आगे जाते हैं और हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। हम दूसरे के लिए दूसरे की मदद करते हैं, दूसरे का दुख दूर करते हैं, हमारा दुख भगवान दूर कर देते हैं। मैं बताऊं, मैं केवल मेरी चाहत थी कि मैं थाईलैंड जाऊं, लेकिन मेरी देखिए मेरा जो अपना, मैं अपना खुद जो काम कर रही हूँ तो कर ही रही हूँ, लेकिन मेरी टीम जो काम कर रही है उनको भी तो लाभ मिल रहा है। लेकिन उसके साथ साथ मेरे लिए भी भगवान बोनस के रूप में वो थाईलैंड का ट्रिप मेरे लिए रखे हैं, क्योंकि ये सारी सारी चीजें तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन जो 108 ज्वाइनिंग मेरे लिए था कि मैं कैसे कर पाऊंगी। लेकिन मैं बताऊं, मेरी इतनी प्यारी सी टीम है, इतनी अच्छी प्यारी सी टीम है, जो सभी लोग नई ज्वाइनिंग 1500 पीवी के साथ नई ज्वाइनिंग करा रहे हैं और मैं उनका साथ भी दे रही हूँ। जहाँ मीटिंग ट्रेनिंग देना रहता है, मीटिंग ट्रेनिंग में जाती हूँ। मैं एक दिन अपने घर पे नहीं रहती हूँ। मेरे बच्चे आते हैं बाहर से तो कहते हैं मम्मी कब आओगी। मैं बोली बेटा मीटिंग करने के बाद शाम को आऊंगी। शाम को आती हूँ, खाना पीना खा के बना सो जाती हूँ, बच्चों से सही से मिल भी नहीं पाती हूँ। लेकिन मैं अपने बच्चों को छोड़कर अपने अपने जब टीम में मीटिंग करने जाती हूँ तो मैं वहाँ इतना खुश रहती हूँ कि जो है मैं आज दूसरे के बच्चे को देखकर इतना खुश होती हूँ। मेरे टीम में छोटे छोटे अभी कम उम्र के बच्चे हैं, जो जो लोगों के बच्चे, बेटी और बेटा सब लोग आते हैं।
मैं उनको देखकर इतना खुश होती हैं, अपने बच्चों को महसूस करती हूँ उनको देखकर। और मैं इतना खुश हो जाती हूँ कि यही बच्चे बड़े होके क्राउन एम्बेसडर बनेंगे। और मैं जहाँ भी जाऊंगी अपनी टीम में, आज आज तो काम कर रही हूँ, आज तो हाथ पैर चल रहा, काम कर ले रही हूँ, लेकिन एक दिन जब काम नहीं कर पाऊंगी अपनी टीम में, अपने लोगों से मिलने जाऊंगी, तो यही बच्चे बड़े होकर क्राउन एम्बेसडर बनेंगे। तो मुझे क्या इज्जत, क्या सम्मान, क्या सब लोगों की दुआएं मिलेंगी। जिसके घर में खुशियां आ गई हैं, सब लोग मेरा इतना सम्मान करते हैं। काश ये डिक्शन प्लेटफॉर्म और पहले मिला होता तो आज मैं कहाँ से कहाँ होती। लेकिन फिर भी जहाँ भी हूँ, बहुत बहुत है, ये मेरे जिंदगी के लिए बहुत है। और मैं एक ही बात समझ पाई अपने सर की, शुरू में जो मैं वही समझ पाई, उसी के कारण आज जोश जुनून और जो है जिद्दी बनकर काम कर रही हूँ। मुझे शुरू में ही जो है सर ने बताया था कि अगर प्रोडक्ट फ्री में खाना है तो लोगों को बताना पड़ेगा, लोगों के पास जाना पड़ेगा। तो मैं लोगों के पास जाती हूँ, बताती हूँ आज प्रोडक्ट फ्री हो गया। और उन्होंने बात बताई थी कि भैया कितना भी पैसा कमाएंगे, लेकिन एक दिन रिटायर होंगे तो उनका पैसा आधा होगा। जिस समय उनका पैसा आधा होगा, आपका पैसा 4 गुना हो जाएगा। तो सच में अभी जो है अभी 7-8 साल उनका रिटायरमेंट है, तब तक मेरा तो 4 गुना क्या 10 गुना पैसा हो जाएगा, उनसे ज्यादा। अभी 1 लाख उनका इनकम है, जब रिटायर होंगे पता नहीं कितना होके रिटायर होंगे, लेकिन उससे तो मेरा 4 गुना 10 गुना हो ही जाएगा। और एक बात और बताए थे सर हमको कि कुछ भी हो, पैसा धरा रहता है तो खत्म हो जाता है, लेकिन लगातार पैसा आता रहे तो कभी नहीं खत्म होता है। तो डिक्शन में ऐसे लगातार पैसा आता रहेगा। और जब आप हाथ पैर सही सलामत है तो आप काम करते हैं, जिस दिन हाथ पैर काम नहीं कर गए उस दिन कहाँ से पैसा आएगा। तो मैंने ये बात समझ लिया कि बुढ़ापे में हाथ पैर काम नहीं करता है, कहाँ से पैसा आएगा। और वही बात सर हमको समझाए थे, बुढ़ापे में जब आपके पास लाखों लाख आएगा तो आपके बेटे बहू आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, आपके बेटे बहू आपके साथ रहेंगे। तो बुढ़ापे के लिए भी, और जब हाथ पैर काम नहीं करेगा तो ये हमारी ये जिंदगी एंजॉय करेगी बच्चों के साथ, अपनी टीम के साथ। और हमारे उसी समय समझ में आ गया था, जब मीटिंग ट्रेनिंग में जाते थे तो समझते थे कि मरने के बाद भी इसमें डिक्शन में पैसा आता है। हम दुनिया में रहें या ना रहें, लेकिन जो है हमारे बच्चों को, हमारी ये जो आईडी है हमारे बच्चों को ट्रांसफर हो जाएगा। अगर मैं उस समय 10 लाख इनकम पे रहूंगी और दुनिया में ना रहूंगी तो मेरे बच्चों को 10 लाख आएगा। और ये हकीकत है, हम अपना हकीकत देख चुके हैं, अपना जो है लोगों की जानते हैं कि ये हकीकत है और लोगों को आ रहा है। जो लोग इस दुनिया में नहीं है उनके बच्चों को आ रहा है पैसा। और इसीलिए इसी जोश जुनून से हम काम करते हैं कि कितने लोगों को घर में ये खुशियां पहुंचा दें, कितने लोगों को हम ये बता दें कि डिक्शन क्या चीज है, क्यों करना है, कैसे करना है, कैसे करना है। इसके लिए तो मैं अपना सुख सुविधा छोड़कर लोगों को जाती हूँ, उनकी परेशानी दूर करने के लिए उनके पास जाती हूँ, बताती हूँ डिक्शन का पावर, अपना दिखाती हूँ कि क्या पावर है। और लोगों की जिंदगी बदलती है। और बहुत से लोगों की जिंदगी नहीं बदलनी है तो नहीं बदलेगी, क्योंकि उनको उनके किस्मत में गैनोडर्मा नहीं है तो नहीं है। हम लोगों की किस्मत में गैनोडर्मा है तो हम लोग गैनोडर्मा के साथ अच्छी जिंदगी जीते हैं। क्योंकि मुझे ट्रेनिंग में ये पता चला, जब मैं हरिद्वार गई थी तो वहाँ ये किताब हम खरीदे थे, आधुनिक औषधि शास्त्र से आगे, डॉक्टर विपिन कौशिक की किताब। तो उसमें लिखा था गैनोडर्मा और स्पारुलिना और गैनोडर्मा के साथ जश्न मनाती जिंदगी। तभी हम समझ गए थे कि जब इतने बड़े डॉक्टर होके इसको लिखे हैं तो ये कोई मजाक की चीज नहीं है, ये हकीकत है। और शुरू से उसी को समझकर आज हम गैनोडर्मा और स्पारुलिना के साथ जश्न मनाती हमारी जिंदगी आप लोगों के सामने है। आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग जो है अभी हमारे उम्र के लोग चारपाई पे पड़े होंगे, चारपाई पे पड़े रहते हैं। और 50 साल की उम्र में मैं इतना भाग दौड़ कर लेती हूँ, दिन भर मीटिंग करती हूँ, सुबह शाम घर का काम करती हूँ, और जो है टीम में मेहनत कर रही हूँ, ज्यादा ज्यादा दूर चली जाती हूँ, लेकिन सवारी से जाती हूँ, सवारी से आती हूँ, तब भी जो है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आने के बाद फिर अपना ये गैनोडर्मा से बने प्रोडक्ट को खाती हूँ, खाने के बाद आधा घंटा आराम कर लेती हूँ, आधा घंटा के बाद फिर से वही एनर्जी, वही ताजगी, वही जोश जुनून, फिर खाना पीना बनाना, खाना, फिर सोना।
फिर सुबह उठना, फिर सुबह से सारे काम को करना। मैं बताऊं कि मैं आप लोगों से, हमारी जो माताएं बहनें, जो बेटियां बहू बेटियां जितने लोग हैं, मैं बताऊं सबको मैं यही कहना चाहती हूँ कि डिएक्शन करना है। डिएक्शन के प्रोडक्ट को खाना है अपनी सेहत के लिए, ताकि बीमारियों से बचे रहें। क्योंकि बीमारी इतना ज़्यादा है, मैं उस पर नहीं जाऊंगी अब। क्योंकि बीमारी से बचने के लिए डिएक्शन के प्रोडक्ट को खाना है, गैनोडर्मा से बने प्रोडक्ट को खाना है और इसको शेयर करना है। क्योंकि हर चीज़ तो हम लोग शेयर करते हैं, शेयर करेंगे अपनी बेरोजगारी दूर करने के लिए। हम लोग को डिएक्शन में इतना पैसा आता है, इतना पैसा आता है। क्योंकि मैं बताऊं ना कि खर्चे से आमदनी हम लोग का होता है। मैं बताऊं, अपने घर का सारा सामान खरीदती हूँ ना, उसी से तो आमदनी होती है। और कहीं से और थोड़ी जाना रहा। बनिया के यहाँ से सामान लाती थी, कुछ नहीं आता था। डॉक्टर के यहाँ से दवाई लाती थी, कुछ नहीं। लेकिन डॉक्टर की दवाई बंद, बनिया के यहाँ से सामान बंद। और अभी डिएक्शन का सारा प्रोडक्ट जितना उपलब्ध है सब घर में यूज करते, उसी से आमदनी हो जाती। मतलब उसी से लाखों लाख रुपया आ रहा सब, है ना। क्योंकि क्योंकि जो है अपना जो डेली यूज का खर्चा है, डेली डेली हम लोग जो प्रयोग करते हैं, अपना सामान घर में है, बाहर लगाने वाला, खाने वाला, पीने वाला, जो भी हम लोग यूज करते हैं, उसी से हमारा हमारा इनकम होता है ना। डिएक्शन में ये थोड़ी सी पहले शुरुआत में थोड़ा सा भाई, जब शरीर में तकलीफ रहती है तो थोड़ा सा कष्ट होता है। थोड़ा छोटा पैसा आता है तो थोड़ा कष्ट होता है। लेकिन वही कष्ट थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए, थोड़ा सहन कर लीजिए, उसके बाद देखिए पैसे का एंजॉय, पैसे का कितना धीरे धीरे करके पैसा भी बढ़ता है। और इधर धीरे धीरे करके बीमारी भी दूर चली जाती है। तो यहाँ जो है बीमारी दूर हो जाती है और बेरोजगारी भी दूर हो जाती है। तो डिएक्शन को, इसीलिए डिएक्शन के प्रोडक्ट को खाना है और इसीलिए इसको शेयर करना है, बताना है कि जो है हर घर में, जैसे डिएक्शन का उद्देश्य है हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। तो हर व्यक्ति सेहतमंद रहे, हर व्यक्ति धनवान रहे और हर व्यक्ति खुशियों से भरा रहे। और यही डिएक्शन का उद्देश्य है। और गैनोडर्मा से बने प्रोडक्ट को कोई भी खा सकता है। किसी के घर में कोई भी दिक्कत परेशानी है, सब उसको पहले से खाएगा तो बड़ी प्राणघातक बीमारियों में नहीं जाएगा। अगर बीमारी हो गई है तो अपनी दवा के साथ उसको इस्तेमाल करेगा तो बीमारी के गड्ढे से जल्दी बाहर निकल जाएगा और डॉक्टर दवाई छुटकारा मिल जाएगा। और गैनोडर्मा को हमेशा लंबे समय तक इसका सेवन करते करते जिंदगी का एंजॉय लेते हुए 100 साल जिंदा भी रहेगा और जिंदगी का मजा लेके। और मरना तो है ही है, एक दिन मरेंगे। लेकिन हंसते खेलते खाते खिलखिलाते, बच्चों के नाती पोता के शादी में नाचते गाते चले जाएंगे भगवान के पास, कोई बात नहीं। क्योंकि जिंदगी एंजॉय करके जाएंगे ना। और जिंदगी का मजा लेना है तो केवल डिएक्शन करना है। डिएक्शन में सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है, सब कुछ मैं तो पा चुकी हूँ और पा रही हूँ। अभी बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ आने वाला है, बहुत कुछ मिलने वाला है। तो मैं बताऊं, मेरे साथ जो भी जितने भी लोग ये सुन रहे हैं मेरी बात को, तो जरूर इस पर अमल करिएगा। क्योंकि जिंदगी है, ये गैनोडर्मा जिंदगी है, इसी से सांस चलती है। जब तक जिएंगे तब तक इसको खाते रहेंगे और खिलाते रहेंगे और पाते रहेंगे जिंदगी भर। तो मैं बताऊं, मेरी जितनी बहनें हैं, बहुत से लोग घर में रहती हैं, नहीं कुछ कर पाती, ना इज्जत मिलता, ना सम्मान मिलता है। और लोगों की दुआएं क्या मिलती हैं, लोगों की गालियां मिलती हैं, है ना। तो अगर डिएक्शन प्लेटफॉर्म पे आ गई हैं तो दम लगा के काम करिए, दम लगा के इसको बताइए और खूब दम लगा के खाइए भी। क्योंकि जब डिएक्शन में हम लोग आते हैं तो हम लोग का इज्जत मान सम्मान मिलता है। बाकी घर में कोई भी महिला कितना भी काम करते है, उसका कोई माला पहना के सम्मान नहीं करता है। लेकिन यहाँ तो रोज माला मिलता है और 10 तारीख को 10 बजे माल भी मिलता है ना। तो डिएक्शन में जिंदगी है और डिएक्शन करना है, डिएक्शन बताना है, डिएक्शन में लोगों की जिंदगी को बदलना है और देश विदेश की यात्रा को एंजॉय करना है। क्योंकि मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि जो मैं बीमार हूँ और कभी हवाई जहाज की यात्रा करूंगी। लेकिन अब तो शुरुआत है, अब तो शुरू हो गया है।
मलेशिया से शुरू हुआ है, मलेशिया होके आई हूँ, तो अब यहाँ जाना है हैदराबाद, हैदराबाद से आऊंगी तो फिर थाईलैंड जाऊंगी, थाईलैंड जाने के बाद फिर कहीं गोवा का टूर लगेगा, कहीं दुबई का लगेगा, कहीं जापान का लगेगा, कहीं कहीं का लगेगा, तो जाना है, क्योंकि ये आंखें बनी हैं दुनिया देखने के लिए, और डिक्सन प्लेटफॉर्म बना है दुनिया दिखाने के लिए, देखने वाला चाहिए, तो मैं तो देखने वाली हूँ और देखूंगी। मेरे साथ जितने लोग हैं सबको पूरी दुनिया दिखाऊंगी, सबको अपने साथ, जैसे मैं आज जो हासिल कर चुकी हूँ, जो हासिल कर रही हूँ, वो रास्ता मुझे पता हो गया है, मैं उस रास्ते पे चल रही हूँ, तो मैं अपने लोगों को लेकर उस रास्ते पे जाऊंगी और सबको साथ में लेकर, और सब लोग जो है अपना सेहतमंद रहें, स्वस्थ रहें, जबरदस्त रहें, खुश रहें, है ना, और जो है जिंदाबाद रहें। और मैं जो है सभी गुरुओं को नमन करते हुए अपने आप को, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, जो गलती होगा उसको माफी चाहती हूँ। सभी गुरुओं से मेरा निवेदन है कि मेरे में जो गलती है उसका जरूर आप बताइएगा, सुधार कर लूंगी। और जो है डिक्सन सब लोग एंजॉय करें, डिक्सन का प्रोडक्ट खा के एंजॉय करें और देश विदेश की यात्रा करें। तो थैंक यू डिक्सन, थैंक यू ज्ञानरमा, थैंक यू सर। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपने अपने बिजी शेड्यूल से हमको समय निकाल के आज इस मीटिंग में जुड़ी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं। कल फिर 12 बजे इस समय नए टॉपिक के साथ, नए स्पीकर के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड मॉर्निंग।